हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपने गांव से जो है नीरज के लिए रास्ता, यानी कि हमारी जो मेन मार्केट पड़ती है घर के पास में, तो वहाँ तक के लिए जो रास्ता है हमारा वो दिखा रही हूँ, जो कि बहुत पुराना रास्ता है। तो हम लोग जब छोटे हुआ करते थे उस टाइम से लेकर अभी तक हम लोग इसी रास्ते में ही चलते हैं। हालांकि हमारे गाँव में अब रोड भी आ गया है, तो सुबह की जो होता है हम जाने का तो इसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन शाम के टाइम आने में क्या हो जाता है, थोड़ा सा थक जाते हैं और साथ में गर्मी भी होती है, तो आते वक्त जो है हम लोग भी बस में आना पसंद करते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ नीरज के लिए, यानी कि घर से नीरज तक के लिए। तो आप लोगों को भी दिखा देते हैं जी हमारे रास्ते कैसे हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो में पूरा रास्ता देखने को मिलेगा, कैसे रास्ते हैं हमारे पहाड़ों के। तो बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है, आप लोग भी देखिएगा। ये देखिए किस तरह के हमारे रास्ते हैं, ये आप देख सकते हो, पथरीले पथरीले एंड बहुत ही ज़्यादा घास। ये देखिए इस रास्ते से मैंने जाना है और आपको जो है वो एक रास्ते की एक लाइन सी दिख रही होगी, इस रास्ते पे मैंने जाके जो है वो नीरज तक पहुंचना है। तो चलिए आपको दिखाती रहती हूँ साथ साथ में। और ये देखिए कैक्टस का जो पौधा था वो गिर के जो है पूरा के पूरा रास्ते पे आ गया है। और ये देखिए कैसे पथरीले रास्ते हैं। ये हमारा बहुत पुराना रास्ता हुआ करता था, मतलब जब हमारे गांव में रोड नहीं था उससे पहले जो है सभी लोग इसी रास्ते से आया जाया करते थे। तो हमें ये नज़दीक लगता था, लेकिन अब जो है आने जाने में बहुत दूर सा भी लगता है, तो फिर भी मजबूरी होती है तो फिर इसी रास्ते से जाना पड़ता है, क्योंकि बस तो एक ही जाती है और वो भी सुबह जल्दी निकल जाती है, और इसीलिए मैं तो इसी रास्ते से जाती हूँ। ये देखिए पूरी तरह से घास में डूबा हुआ। पहले जब बहुत सारे लोग इस रास्ते से चला करते थे तो ये रास्ता बहुत अच्छा था, खुला डुला था। काफ़ी गांव के जो लोग हैं ऊपर से सब इसी रास्ते से जाया करते थे नीरज के लिए ना। लेकिन अब क्या हो गया है कि लोग जो है बसों में ही जाया करते हैं और इस रास्ते पे आना जाना बिल्कुल कम हो चुका है। तो ये देखिए रास्ता भी कितना संकरा सा हो चुका है और इधर उधर से दोनों तरफ से इसमें घास ही घास आ गई है। और ये हमारा हुआ करता था एक रेस्ट करने का पॉइंट, यहाँ पे आकर हम बैठ जाते थे। जब वापसी आते हैं नीरज से तो ये हमारा सेकंड स्टॉपेज आता है जहाँ हम रेस्ट करते हैं, और जब घर से निकलते हैं तो ये हमारा पहला स्टॉपेज आता है जहाँ हम रेस्ट करते हैं। यहाँ आगे जाकर हम बैठ जाते थे, यहाँ से जो है बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी चलती है। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ से कैसे दिखता है। बिल्कुल नीचे खाई जैसा एक दिखता है, देखिए ये देखिए ऐसा कुछ दिखता है यहाँ से। और यहाँ पे आके हम लोग बैठ जाया करते थे। और ये हमारे पड़ोस के
कुछ एक एरिया जो है वो दिख रहा है। ये इस तरफ को भी हमारे ही पड़ोसी हैं और सामने वाला जो है वो कोटगढ़ वाला एरिया है। और ये आपको जो सामने दिख रहा होगा कटिंग जैसी हुई है, ये है पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। तो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा जूम करके। ये तो हमारे घर से अक्सर दिखता ही रहता है। ये देखिए सारी LNT मशीन्स जो है यहाँ पे खड़ी है और ये सारे जो है वो कटिंग में लगे हुए हैं। कुछ इस तरह से कटिंग हो रही है देखिए। और नीचे जो है वो सतलुज नदी बह रही है। और ये जो छोटे छोटे शेड बने हैं ये सब प्रोजेक्ट वालों के ही बनाए हुए हैं। काफ़ी सारी LNT मशीन्स है, आई थिंक 7-8 तो होंगी ही जो काम में लगी हुई हैं। अभी तो फ़िलहाल रुके हुए हैं। और ये सामने जो है वो बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है, ये देखिए। और बस ये सतलुज नदी है और ऐसा कुछ व्यू जो है वो हमारे यहाँ से दिखता है, जो हमारा बैठने का फर्स्ट स्टॉपेज है। और ये देखिए अभी मैंने जाना है इस रास्ते से देखिए आपको एक अलाइनमेंट सी दिख रही होगी, तो इसी रास्ते पे जाना है। तो चलिए चलते हैं फिर। आप सोच रहे होंगे कि ये से रास्ता क्या है, ये तो बिल्कुल पत्थर ही पत्थर है। लेकिन ये रास्ता ही है, बट पत्थरों वाला रास्ता है। हम लोग इस रास्ते में बहुत चलते थे, अब तो काफ़ी टाइम हो गया है जो है मैं इसमें रेगुलर नहीं आई हूँ। पहले जब मैं ड्यूटी जाती थी, घर से ही अप डाउन करती थी, तो मैं डेली इसमें जाती थी मॉर्निंग में। और शाम को जब कभी मुझसे बस छूट जाती थी तो फिर मैं वापस भी इसी रास्ते से आती थी। ये देखिए यहाँ से डाइवर्जन है, 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये गया जो बोलते हैं ना खच्चर रोड, ये रहा। और दूसरा जो है वो ये रहा इस तरफ को। तो मैंने जाना है इस रास्ते। और देखिए पत्थर पत्थर वाला रास्ता। अब यहाँ से भी 2 रास्ते हैं, एक जो है ऊपर गांव के लिए जाता है और एक रास्ता जो है वो नीचे वाला है, ये जाता है नीरत के लिए। तो चलिए फिर। देखिए रास्ता तो जो है ना वो बचा ही नहीं है, बस घास भर रही है पूरे के पूरे रास्ते में। तो देखिए चलने के लिए तो ठीक है, खाली चलना तो फिर भी आसान है। पहले क्या होता था ना, जब हमारे गांव में रोड नहीं था, उस टाइम की बात कर रही हूँ। उस टाइम में क्या होता था, हमने आटा चावल राशन पानी जो कुछ भी लाना होता था वो इसी रास्ते से लाया करते थे, खुद अपनी पीठ पर उठा के। और जो भी हमारी थोड़ी बहुत फसलें हुआ करती थी, तो जैसे बादाम वगैरह हमारे यहाँ होते हैं ना, तो उनको हम लोग क्या करते थे, बोरी में भरकर खच्चरों पे लाद के, फिर जो मैंने आपको दिखाया ना खच्चर रोड वाला रास्ता, वहाँ से जो है वो खच्चरें जाया करती थी। उस रास्ते से ले जाकर फिर उनको हम नीरत पहुँच जाते थे और नीरत में जाकर जो है वो उनके बॉक्सेस बनाते थे। तो इस तरह से हमारा जो है वो लाइफ उस टाइम पर स्पेंड हुआ करती थी। अब तो काफ़ी इजी हो चुकी है लाइफ, क्योंकि रोड आ गया है। तो रोड आने से तो आपको पता ही है काफ़ी सारे काम जो है वो आसान हो जाते हैं। कैरेज वगैरह इतना ज़्यादा नहीं रहता है। हमने पहले तो जब घर बनाते थे ना, तो घरों के लिए रे बजरी और जो कुछ भी लगता है सरिया वगैरह सब इसी रास्ते से उठा के ले जाते थे। चादरें वगैरह इसी रास्ते से ही जाया करते थे लेके। तो अभी तो हमारी लाइफ काफ़ी आसान हो चुकी है, लेकिन ये हमारा जो है वो पास्ट इस रास्ते से गुजरा हुआ है। बहुत मतलब बहुत यादें इस रास्ते से जुड़ी हुई हैं हम सबकी। ये देखिए अभी हम नीचे को जो है वो करीब करीब जाते हुए नीरत की ओर। और ये देखिए ढांक वाला रास्ता जो है वो अब शुरू होगा। ये देखिए सामने इस ढांक में से मैंने जाना है। और ये सतलुज नदी है, मैंने पहले भी ये देखिए आपको शायद टनल भी दिख रही होगी, क्योंकि अभी यहाँ पे जो है वो टनल का काम भी चल रहा है। ये देखिए ये जो है वो यहाँ से टनल बन रही है। और ये देखिए ये तो पुराना वाला ब्रिज है जो पहले यहाँ से था, ये लाइट व्हीकल के लिए था। और अभी जो है वो प्रोजेक्ट वालों ने इससे थोड़ा सा आगे जाकर एक और ब्रिज बनाया है जो हैवी व्हीकल के लिए है। जैसे कि इनके डंपर वगैरह हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उनको आर पार ले जाने के लिए इन्होंने जो है वो अभी फिर से एक ब्रिज बनाया है। तो आप लोगों को मैंने टनल भी दिखा दी है। देखिए कुछ इस तरह से जो है वो टनल बन रही है। और चलिए फिर हम भी चलते हैं, वरना मैं लेट हो जाऊँगी। पहले तो इस रास्ते पे चलने की ना आदत सी थी, तो हमें ना डर भी नहीं लगता था। अब क्या हो गया, इस रास्ते पे चलते हैं ना तो पैर अपने आप ही कांपने लग जाते हैं हमारे। शायद जब तो मैं कॉलेज से भी आती थी ना, तब क्या होता था कि
मेरी जो बस है, मैं आती थी सोलन से, हम निकल जाते थे सुबह 5:30 बजे और एक ही बस लेते थे जो डायरेक्ट वैसे वो रिकांग पे जाती थी। तो ये देखिए, पहले आपको ये दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह का जो है व्यू है इस ढाक का। क्या ही व्यू है, पर देख लीजिए फिर भी। ये देखिए कुछ ऐसे दिखता है ऊपर तक। देखिए कितने भयानक भयानक से खतरनाक से ढाक है। और ये देखिए इस तरफ से मैं आई थी, ये तो फिर भी थोड़ा थोड़ा सीधा सीधा सा ही है। अभी जो असली ढाक है वो नीचे को जाके आएगा। तो मैं आपको क्या बता, अच्छा हाँ, जब मैं सोलन से आती थी ना तो क्या होता था, हम चलते थे वहाँ से 5:30 बजे एक बस आती है, वहाँ से डायरेक्ट जो है वो रिकांगपिओ जाती है। तो हमारा तो स्टॉपेज आता है बीच में नीरज। तो मैं क्या करती थी, उसी बस में आती थी डायरेक्ट, कहीं उतरना नहीं होता था। तो वो बस पहुँच जाती है यहाँ पे लगभग 12 बजे के आसपास। तो गर्मियों की जब छुट्टियाँ पड़ती थी ना, तो आपको पता है 12 बजे जो है वो कितनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और ऊपर से तो ये लो हाइट का एरिया है, तो यहाँ पे और भी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो 12 बजे के बाद ना तो कोई गाड़ी बसेस का सोर्स था, ना रोड था। रोड उस वक्त निकला नहीं था पूरा, और उसमें बसेस वगैरह भी नहीं चलती थी, कुछ भी नहीं, बस वैसे काम चला हुआ था रोड का खाली। तो मैं जब आती थी तो 12 बजे नीचे पहुंच जाती थी। उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करती थी, बैठ जाती थी। फिर मैं ये सोचती थी कि चलो शाम के टाइम में जाऊँगी। देखिए कैसा रास्ता है, सोचती थी थोड़ा शाम के टाइम जाऊँगी, लेकिन इतनी ज़्यादा देर भी बैठा नहीं जाता था, कहाँ पे बैठना होता था। तो मैं सोचती थी चलो निकल जाते हैं घर के लिए, आराम आराम से चलते जाऊँगी। तो जो धूप उस वक्त लगती थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सर जो है वो ऐसे लगता था कि सूर्य भगवान मेरे सर पे आके बैठ गए हो, बस इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी। और फिर मम्मी आते थे घर से बेचारे पानी की बोतल लेके ठंडे ठंडे, और फिर मेरा बैग उठाते थे। तो मेरी मम्मी कई बार इस जगह तक आ जाते थे जहाँ पे मैं अभी पहुँच गई हूँ, कभी वहाँ तक आते थे जहाँ मैंने आपको स्टॉपेज दिखाया था ना, कभी वहाँ तक आ जाते थे। मतलब मम्मी हमेशा मेरे को लेने के लिए आधे आधे रास्ते तक पहुँच जाते थे, क्योंकि बैग के साथ में इतनी तेज़ धूप में चला नहीं जाता था। और ये देखिए जी, मेन जो ढाक वाला रास्ता है, बिल्कुल ढाक के बीचों बीच कैसे हल्का सा ब्रिज जैसा ही रास्ता है। नीचे को देखो तो चक्कर आ जाए, और गिर गए तो NH पे पहुंच गए, बच गए तो निकल गए। ये देखिए सामने डिस्ट्रिक्ट कुल्लू पड़ती है, और ये देखिए व्यू। और जो काफ़ी पीछे दिख रहा है ना एरिया, जहाँ पे ऊपर बादल बादल है, ये कोटगढ़ तहसील के अंदर आता है एरिया, और ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में आ गया। और जहाँ मैं खड़ी हूँ ये भी डिस्ट्रिक्ट शिमला में आ गया। फिर जो मैं भी दिखा रही हूँ ये वाला एरिया जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आ गया। और बस ये सतलुज नदी जो है ये हमें डिवाइड करती है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और डिस्ट्रिक्ट शिमला में। तो नदी के जो आर वाली साइड है जहाँ मैं खड़ी हूँ ये शिमला डिस्ट्रिक्ट हो गया, और नदी के पार वाली जो साइड है ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू हो गया। और चलिए जी फिर चलते हैं मेन जो ढांक वाला रास्ता है उसमें। ये देखिए जनाब, ये है रास्ता। ये इस पत्थर पे जाके हमने नीचे वाली साइड को उतरना है, और नीचे आप देख सकते हैं, और ऊपर को तो बिल्कुल ढांक ही ढांक है। ओह माय गॉड, खाई। और ये है हमारा दूसरा स्टॉपेज। यहाँ पे हम बैठते हैं। यहाँ देखिए बिल्कुल अच्छे से पत्थरों में ना बैठने के लिए बढ़िया से बना हुआ है, और यहाँ पे भी बहुत बढ़िया हवा चलती है। मैं थोड़ा सा बैठ ही जाती हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। ओह माय गॉड, गर्मी, पसीना, क्या है बताओ। ये देखिए मैं कह रही थी ना पुल बनाया है हैवी व्हीकल के लिए, तो वो ये वाला पुल है। इस पे जो है वो हैवी व्हीकल जाते हैं, प्रोजेक्ट के काम से जो भी जाते हैं सामान वगैरह लेके, मशीनें वगैरह सब इसी पे जाती हैं। और जो आप इधर वाला देख रही है तो बहुत पुराना पुल है, बहुत ही पुराना है, पता नहीं कब का बना होगा। तो ये वाला पुल, इस पे तो लाइट व्हीकल जाते हैं, जैसे छोटी गाड़ियाँ वगैरह है ना, बस वही जाती थी। और इस पे तो हम भी गए हैं, मैं भी गई हूँ। वो भी क्यों, यहाँ पे ना भंडारा लगता था, हर संडे को लगता है। वैसे तो नवरात्रों पे जो है वो बहुत बड़ा होता है, रात को जगराता होता है, फिर अगले दिन जो है वो भंडारा होता है। तो हम लोग भी भंडारा खाने के लिए चले जाते थे, और हम तो 1 या 2 बार ही गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। है तो बहुत पास में है हमारे घर से, हमारे घर तक पूरे जोर जोर से जो है वो रात भर कीर्तन भजन जो चलते रहते हैं, जगराता चलता रहता है, सब सुनाई देता है। और अगले दिन जो है वो भंडारा होता है। तो 1-2 बार हम लोग भी आए थे देखने के लिए कि कैसा होता है यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया था। उस टाइम पर हम भी इस ब्रिज पर गए थे, काफ़ी लंबा है और बढ़िया है, अच्छा है।
ये देखिए टनल के अंदर से ना पानी आ रहा है, देखिए उन्होंने इसको बाहर निकाल दिया है। ये देखिए शायद दिख रहा होगा आपको, झरना सा लगा हुआ है ऊपर से, नदी के ऊपर से। ये टनल के अंदर से है और इसको बाहर निकाल दिया है इन्होंने। ये देखिए मैंने इतना ज़्यादा जूम कर दिया, आपको टनल का गेट नज़र आ रहा होगा। और ये देखिए सतलुज नदी, कुछ एक्स्ट्रा ही जूम कर दिया है मैंने। ये देखिए ब्रिज, और ये देखिए कटिंग, किस तरह से कटिंग चल रही है पूरा के पूरा। ये देखिए, और ये है वो हैवी व्हीकल वाला ब्रिज। ये देखिए कटिंग का तो क्या ही बोले, हम नाम ही नहीं ले सकते, कितनी ज़्यादा कटिंग इन्होंने कर रखी है ना। पर चलिए, कुछ इस तरह का है। मैं कहाँ से आई हूँ मैं आपको बताती हूँ। यहाँ जैसे हमारा घर है, कैमरा इतना अच्छा नहीं है वरना ये कैप्चर भी कर देता। यहाँ से मैं आई हूँ और इधर 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 से इधर इधर से देखिए मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। ओह माय गॉड, ये देखिए यहाँ से आते 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 मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे। अब यहाँ से तो थोड़ा ही रहता है, लेकिन थोड़ा तो नहीं है, तो काफ़ी है, पर सीधा सीधा सा रास्ता है अब। ये देखिए आप, पसीना जो पड़ गया है ना, आए हाय। मैं साफ़ कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा अपने दुपट्टे के साथ। मैं थोड़ी हवा भी लगा देती हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा सा फील हो जाए। ये देखिए पसीने पसीने हो गई हूँ मैं, पसीना ही चमक रहा है मेरी माथे पर भी। तो मैं आप लोगों को जो है अपना रास्ता दिखा रही हूँ, और आप लोग सोच रहे होंगे क्या ये रास्ता दिखा रही है, रास्ता है कि क्या है, पर ये रास्ता ही है। और ये बहुत पुराना रास्ता है। तब तो हम छोटे छोटे हुआ करते थे जब हम इस रास्ते से भाग भाग के जाया करते थे, मतलब हम लोग लिटरली भाग जाते थे, और मम्मी वगैरह होते थे कि हे भगवान गिर जाएंगे, और हम नहीं गिरते थे। तब हमें पता होता था कि ये रास्ता जो है हमारा परमानेंट रास्ता था, हमारा इसी में चलना फिरना होता था, तो हमें डर भी नहीं लगता था। लेकिन अब क्या हो गया है ना, अब थोड़ा सा डर लगता है, और हाथ पैर मतलब जब चलने लगते हैं ना, तो चलते चलते ना पैर कांप जाते हैं इसमें। हम लोगों को तो फिर भी अभी आदत है, हम लोग काफ़ी टाइम इसमें चलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आज पहली बार ही आई हूँ, बहुत बार आती हूँ। मतलब जब भी मायके आती हूँ ना, अगर मैंने शाम को आई हूँ तो सुबह वापस जाना है, तो मैंने इसी रास्ते से ही जाना है, क्योंकि मुझे बस में मतलब बस के लिए भी हमें ना ऊपर को चढ़ाई में चढ़ना पड़ता है, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है ऐसे चढ़ाई चढ़ के फिर बस के लिए जाओ, वापस फिर घूम घूम के वहीं पहुँचो। तो इससे बेटर है मैं सोचती हूँ कि चलो थोड़ा आराम से जाऊँगी, ठहर के जाऊँगी, अच्छे से तैयार त्योर होके नहा धो के मज़े से जाऊँगी, और सुबह लेट भी उठना होता है, तो फिर मैं इसी वाले रास्ते से आ जाती हूँ। क्योंकि ये वाला रास्ता ना मेरे को अच्छा लगता है, नहीं लगता है इतना ज़्यादा ऑकवर्ड, क्योंकि आदत भी है पहले से, तो बढ़िया लगता है। आराम आराम से आती रहती हूँ, घूमते फिरते देखते देखते। आजकल तो नज़ारे देखने के लिए बहुत सारे हैं, देखो अभी भी बैठी हुई हूँ और साथ में नज़ारे भी देख रही हूँ। देखिए आप लोगों को मैंने वैसे दिखा भी दिया है बहुत कुछ। तो वीडियो कुछ ऐसी ही रहेगी, अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, बड़ी मुश्किल से 1 सब्सक्राइबर मिलता है, वो भी 1 महीने के बाद में। थोड़ा सा तो सपोर्ट दिखा दो यार प्लीज़। आराम तो बहुत कर लिया, अब सोच रही हूँ चल पड़ती हूँ, वरना लेट हो जाऊँगी, और फिर लेट होना भी अच्छा नहीं है। वैसे तो लेट ही हो गई हूँ, चलना पड़ेगा, और थोड़ा सा भी और रहता है। लेकिन अब क्या है ना, अब अच्छी बात यह है कि अब मेरा रास्ता जो है वो बिल्कुल सीधा सीधा है, और अब मेरा तक ही सीधा सीधा ही है। लेकिन आप लोगों से तो फिर भी शेयर करूँगी कि यहाँ से आगे का रास्ता कैसा है, और उठना पड़ेगा, अब चलना पड़ेगा, और तो कुछ नहीं। तो लो जी, अब हम चल पड़े हैं अपने स्टॉपेज से आगे। अब यहाँ से आगे का रास्ता जो है वो थोड़ा सा ना अच्छा हो गया है, मतलब अब सीधा सीधा रास्ता है तो इतना ही तंग है, लेकिन बस सीधा सीधा सा हो गया है। और हाथ में मैं ना ये डंडा लेके जा रही हूँ, देखिए कितना बड़ा डंडा लेके जा रही हूँ। चल सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं चलने के लिए सहारा ले रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर क्या है ना, ये रास्ता ऐसा सुनसान सा है, और साथ में इस रास्ते में ना थोड़ा आगे जाके बंदर मिलते हैं, या फिर कभी ना डॉगी भी जाते हैं, जो होते हैं ना आवारा कुत्ते, वो भी मिल जाते हैं। और ये देखिए बिजली वालों ने कैसे काम किए हुए हैं। यहाँ पे जो है बिजली की लाइन को ऊपर उठाया गया था प्रोजेक्ट बनने की वजह से, तो ये लाइन को ऊपर उठाने के बाद इन्होंने क्या कर दिया है, इस पोल को जो है वो इस खंबे को बांधने के लिए, इसको सहारा देने के लिए एक इतनी मोटी सी तार जो है वो इधर को जोड़ दी है यहाँ पे, और यहीं से ही हमारा रास्ता है। ये देखिए ये रास्ता है, और यहाँ पे जो है ये वायर जो है वो अटैच कर दी है इन्होंने एक सपोर्ट सिस्टम के लिए। तो इसमें हमारे को चलने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें जो है वो अब इसके नीचे से गुजर के जाना पड़ता है। जब बारिश वगैरह होती है तो बहुत डर लगता है कहीं करंट ना मार दे। वैसे तो शायद इसमें करंट नहीं होगा, ये तो सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम दिया हुआ है, लेकिन डर तो फिर भी रहता ही है ना। तो
मैं बात करी थी आवारा कुत्तों की और बंदरों की, तो उनको भगाने के लिए मैंने लाया होता है घर से हमेशा एक डंडा, और वो डंडा मैं फिर वापसी में आते वक्त, अगर कभी वापस अभी जाते वक्त तो इसको मैं यहाँ छोड़ देती हूँ एक जगह पे, मतलब जब मैं रोड में पहुँचने वाली होती हूँ ना, बस वहीं पे पिछली साइड को मैं इस डंडे को छोड़ देती हूँ और अच्छे से रखती हूँ। ये देखिए, ये कुछ शायद स्टोर वगैरह कुछ बनाए हुए हैं, तो ये फिर इस तरह से। और ये कैक्टस के पौधे देखो कितने बड़े बड़े हैं, और ये इस तरह से जी हमारे रास्ता है, बस हम अब चलते जाएंगे। ये सामने जो है वो नीरथ दिख गया है, ये आप देख सकते हैं जी, ये है नीरथ का गांव। और यहाँ पे सूर्य नारायण भगवान का एक मंदिर भी है जो कि बहुत ही अच्छा है। और आई थिंक पूरे इंडिया में ये 2 ही मंदिर हैं, एक उड़ीसा में है और एक नीरथ में है। ये मंदिर और गांव इस तरह से बिल्कुल नदी के ऊपर ही है। और चलिए, अब जो है वो सूरज की किरणें भी पड़ने लगी है मेरे मुंह पे। यहाँ से व्यू कुछ इस तरह है। मैं नीरथ की साइड को निकल गई हूँ, अब मैंने इस घर की तरफ को जाना है। देखिए सीधा सीधा रास्ता है, बस इस सीधे सीधे रास्ते में जो ब्लू कलर की छत वाला घर है, मैंने यहाँ तक निकलना है। और यहाँ से परे को जो है वो फिर एक तो नाले आएंगे, और उन नालों में जाकर मेरे को डर लगता है क्योंकि उधर होते हैं बंदर। तो अब मैं आपको वहीं जाके मिलूँगी जब मैं इस घर के पास पहुँच जाऊँगी। अभी तो सीधा रास्ता है, इसको क्रॉस कर देते हैं जल्दी जल्दी से, वरना हो जाऊँगी मैं लेट। देखिए मेरी परछाई, और वो सीधे सीधे रास्ता हमने क्रॉस कर दिया है। अब मैं वहाँ पहुँच गई हूँ जहाँ मैं कह रही थी ना कि ब्लू कलर की छत वाला घर है, तो आने ही वाला है। ये देखिए ब्लू कलर की छत वाला घर भी आ गया है। ये आ गया है जी हमारा पहला नाला, और अब आप देख सकते हैं इस नाले की हालत, इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं है। ये देखिए, और एक टाइम ऐसा हुआ करता था, इसमें इतना ज़्यादा पानी होता था, और ऊपर जो है वो एक टैंक भी बना हुआ था पीने के पानी का। तो मतलब इस रास्ते में जितने भी लोग चलते थे ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मैक्सिमम जो है इसी रास्ते से लोग चला करते थे। बहुत सारे गांव जो है ऊपर को पड़ते हैं, तो सभी लोग इधर से ही चलते थे। तो यहाँ पे एक पीने के पानी का टैंक था, उससे जो है वो टैप सिस्टम था, तो पीने के लिए बहुत ही अच्छा पानी था, साफ़ सुथरा और ठंडा चश्मे का पानी था पूरा। तो अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ भी नहीं है। और ये देखिए रास्ता सीधा सीधा, शायद आप लोगों को नदी की आवाज़ भी आ रही होगी। ये देखिए सतलुज नदी, शाइन शाइन की आवाज़ आ रही होगी, तो वो नदी की आवाज़ है। और मैं देखिए अब मैं बिल्कुल नीरथ के पास ही पहुंच गई हूँ। अब इस जगह पे मुझे लगता है थोड़ा सा डर, क्योंकि यहाँ होते हैं बंदर, और मेरे साथ 2 बार ऐसा हो चुका है कि बंदरों ने मुझे घेर लिया था, और बस बचाने वाला कोई और था नहीं, बस ये डंडा ही था। ये मैं हमेशा से लेकर देखिए पाइपलाइन से, तो ये डंडा ही हमेशा मेरा सहारा बनता है। उस टाइम पे भी क्या हुआ था कि मैं बस ऐसे ही फ़ोन पे बात करते करते जा रही थी और हस्बैंड से बात कर रही थी, तो पता नहीं बंदरों को क्या लगा हुआ, क्यों उन्होंने मुझे घेर लिया था। और 1 2 3 नहीं 15 20 बंदर थे शायद, और आसपास में भी कोई नहीं था। और बस मैं चिल्लाई नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, बस मेरे हाथ में ना एक लंबा सा डंडा था जिसे आज मैं लेके आई हूँ, तो मैं डंडा से गोल गोल घुमाती रही और आगे आगे को बढ़ती रही, ऐसे ऐसे करके आगे आगे को जाते जाते फिर सामने से ना 2 लोग आए। और ये है जी सेकंड नाला। ओह माय गॉड, अब तो ये भी जंगल बन गया है। इसमें पहले इतना ज़्यादा पानी हुआ करता था कि बरसात के मौसम में तो क्रॉस करना भी मुश्किल हो जाता था, और आज देखिए बिल्कुल सूखा रुखा। देखो वहाँ ऊपर से एक ऐसे झरना सा आता था, और अब देखो अब तो कुछ भी नहीं है, पानी की तो बूंद नहीं है इस नाले में, जबकि इतनी बारिशें हो रही है, सब कुछ अच्छा है फिर भी नहीं। और अब बना दिया है इसको कूड़ादान यहाँ के लोगों ने। यहाँ आप देख सकते हो नीचे कितना सारा कचरा पड़ा हुआ है। मेरे को लगता है सारे नीरथ वाले जो है कचरा यहीं लेके आते होंगे, और इसी कचरे की वजह से ना यहाँ पे
बंदर इतने ज़्यादा होते हैं, उनको लगता है इसमें कुछ खाने पीने के लिए ज़रूर कुछ होगा, होता भी होगा शायद। लोग होता है ना, कोई फ्रूट्स के छिलके हो या खाना पीना जो बच जाता है, मे भी वो इधर लेके आते होंगे। और ये देखिए जी, ये मैं नीरज के साथ ही पहुंच गई हूँ। लो जी, पहुंच गए हैं हम नीरज। पहले मैं जो है वीडियो का एंड नहीं कर पाई थी, वो इसीलिए क्योंकि मैं आ गई थी एक टेंशन में। और वो टेंशन क्या थी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। टेंशन थी ये कि जब मैं सेकंड स्टॉपेज जो मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे बैठते हैं, मैं वहाँ पे बैठी और जब वहाँ से उठी तो मैं अपना जो लंच का लिफाफा रहता है उसको मैं उठाना ही भूल गई। उसके अंदर थी एक वाटर बॉटल और मेरा लंच, और साथ में एक छाता जो मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ वो भी उसी बैग में था, और मैं उसको लाना ही भूल गई। तो फिर मुझे टेंशन ये आ गई कि अब मैं वापस जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि मैं नीरज पहुँच चुकी थी। तो फिर मैंने पापा को फ़ोन किया और पापा ने बोला कि तू चली जा, मैं लंच लेने, मैं वो लिफाफा लेने के लिए आ जाऊँगा। तो फिर मैं टेंशन फ्री हो गई और मैं आ गई और अब ड्यूटी पहुँच गई हूँ। तो अब मैंने सोचा कि चलो वीडियो का एंड कर देते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो में जो कुछ भी था आप लोगों को दिखाया, तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। तो आपको मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।